हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बेहद खास है। दोस्तों, आज मैं अखाड़ा बांधने की एक छोटी सी विधि और हनुमान जी का गुप्त मंत्र लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से बड़े बड़े अखाड़ों को आप बांध सकते हैं। अखाड़ा बांधकर किसी भी पहलवान को चित्त कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े अखाड़ा होते हैं और उन अखाड़ाओं में बड़े बड़े पहलवानों को लड़ाया जाता है। जो व्यक्ति जिसमें शारीरिक बल अधिक होता है वह व्यक्ति विजयी होता है। आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा कि क्यों ना हमारे अंदर हमने कभी अखाड़े में भाग नहीं लिया है, ना ही कभी पहलवानी की है, फिर भी हम चाहते हैं कि उस पहलवान को हरा दें। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे शुभ अवसरों पर, शुभ त्योहारों पर जो है दंगल होते हैं, अखाड़े होते हैं, वहाँ पर लोग जो बड़े बड़े पहलवान लोग होते हैं वह एक दूसरे को चुनौती देते हैं। अगर कोई उनके समान ही पहलवान होता है तो वह इस चुनौती को स्वीकार करता है और उस पहलवान से कुश्ती लड़ता है। लेकिन अगर हम उस कुश्ती को लड़ते हैं बिना किसी विद्या के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी मंत्र के माध्यम से, तो निश्चित ही हम वहाँ पर हार कर आते हैं। क्योंकि उस पहलवान की जो ताकत है वह अधिक होती है और हमारी ताकत वहाँ पर फीकी पड़ती है। ऐसे में हम सोचते हैं कि किसी न किसी रूप से अगर इस पहलवान को हरा दिया जाए तब समाज में हमारा भी नाम रोशन होगा। अगर आप चाहो तो बड़े से बड़े पहलवान को चित कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो ये आपके मन में सवाल उठेगा। दोस्तों, उस पहलवान को चित करने के लिए एक छोटा सा आज मैं मंत्र आपको देने वाला हूँ, जो कि लौंग के ऊपर चलता है और लौंग को अभिमंत्रित करके अगर अपने पास रखा जाता है और उसके बाद अगर हम कुश्ती में उतरते हैं तो वहाँ के वातावरण को हम बंधन कर उस पहलवान को निश्चित ही चित कर देते हैं। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जानेंगे बजरंगबली के उस छोटे से मंत्र को, जो कि बहुत अच्छा मंत्र है और उग्र मंत्र है। उसके बाद जानेंगे उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद इसकी सिद्धि करें। सिद्धि ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, मात्र 3 दिन की सिद्धि है और अपना काम बन जाता है। दोस्तों, ये वीर हनुमान जी का मंत्र है और इसकी सिद्धि वीर हनुमान जी के मंदिर में की जाती है। सिद्धि मंगलवार से प्रारंभ करके 3 दिन तक सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले हमें हनुमान जी के उस मंदिर को देख लेना है जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। उसके बाद वहाँ पर जाना है
वहाँ पर आपको पूजन सामग्री ले जानी पड़ेगी। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाए। अगर आपको चूल्हा चढ़ाना नहीं आता है तब आप वहाँ के पुजारी को भी पैसे देकर, भेंट देकर चूल्हा चढ़ा सकते हैं। चूल्हा चढ़वाने के बाद विधि अनुसार पूजा पाठ करें और वहाँ पर हवन भी हमें करना होगा। अगरबत्ती आपको जलानी होगी, दीपक आपको जलाना होगा और थोड़ी सी मिठाई, फूल और एक में हनुमान जी को अर्पित करने के लिए माला वहाँ पर लानी होगी। वहाँ पर हमें भेंट चढ़ाने के लिए 1.25 किलो का एक आटे का रोट बनाकर वहाँ पर अर्पित करना होता है। साथ ही हमें वहाँ पर हवन करनी होती है। हवन के लिए सामग्री लानी पड़ती है। हवन के लिए सामग्री है, हमें गूगल और लोबान और कपूर से वहाँ पर हवन करना रहता है। ज़्यादा लंबी टोकरियाँ नहीं होती हैं। गूगल, लोबान, कपूर, साथ ही पंचंदुक आदि से वहाँ पर हवन करना होता है। और अगर आपको गाय का देसी घी मिल जाता है तब वो और भी अच्छा रहता है हवन के लिए। अगर आपको गाय का घी मिल जाए तब आप अवश्य लाएँ और वहाँ पर हवन करें। विधि अनुसार वहाँ पर पहले अगरबत्ती जलावे, दीपक जलावे और सारी सामग्री को वहाँ पर चढ़ाने के बाद, चूल्हा चढ़ाने के बाद हनुमान जी के सामने लाल आसन लगाकर हमें बैठना है। 5 बार गुरु मंत्र का जाप करना है, 5 बार हमें गणेश मंत्र का जाप करना है और हनुमान जी के मुख के सामने देखते हुए हमें इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। साथ ही आहुति लगानी है। आहुति स्थल अगर दूर है, बाहर है मंदिर से, तब आप मंदिर के बाहर भी इस मंत्र का जाप कर साथ ही आहुति दे सकते हैं। इस प्रकार से यह मंत्र 3 दिनों तक नित्य ऐसे ही दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, जो भी आप पूजन सामग्री लाते हो वो नित्य ऐसे ही लाना है और वहाँ पर चढ़ाना है। 1.25 किलो का रोट हमें रोज़ बना कर ले जाना है। चूल्हा हमें एक ही शुरू दिन ही हमें चढ़ाना है, उसके बाद हमें चूल्हा नहीं चढ़ाना है। फूल माला लाए, फूल लाए, अच्छे गुलाब के फूल वहाँ पर चढ़ाए, इत्र चढ़ाए, सुगंधित और हवन करें, रोट चढ़ाए आदि। चढ़ाने के बाद इसी प्रकार से आसन लगाकर उस मंत्र का हमें जाप करना है और पहले गुरु मंत्र का, उसके बाद गणेश मंत्र का आदि का हमें 5 बार जाप करने के बाद एक माला इस मंत्र के हमें जाप करना है। 3 दिन तक नित्य इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं लगातार 3 दिनों तक, और इस 3 दिनों के भीतर आपको ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना है, ये निश्चित ध्यान रखें। साथ ही इन 3 दिनों के भीतर आप गरीबों को दान दें। हो सके तो आप कम बोले और अपने मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। तब इस प्रकार से मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि 5 लौंग लेना है और उन लौंग को फिर हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है और अगरबत्ती ले जानी है, दीपक ले जाना है। जिस दिन भी आपको अखाड़ा बांधना है या कुश्ती जीतनी है, उस दिन आप उस हनुमान जी के मंदिर में जाए, तेल का दीपक जलाए और अगरबत्ती लगाए। उसके बाद उस 5 लौंग जो है, 5 लौंगों को अपने हाथ में लेकर, दाहिने हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के ऊपर से नीचे हमें घुमाते रहना है। 5 बार मंत्र का जाप करना है, 5 ही बार हमें घुमाना है और अंत में घुमाने के बाद हनुमान जी के चरणों में वहाँ पर हमें 5 लौंग रख देना है। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद उन लौंगों को उठाकर अपने लाल कपड़े में, वहीं से एक लाल कपड़ा ले लेना है अगर मिलता है तो, या फिर दुकान से थोड़ा सा लाल कपड़ा मंगवा कर या सफ़ेद कपड़ा मंगवा कर उन 5 लोगों को उस कपड़े के अंदर बांध कर अपने दाहिने भुजा पर हमें बांधना है।
जब जब हम कुश्ती लड़ने जाए तब तब हम उस लौंग को अपने दाहिने भुजा पर बांधे रखें। निश्चित ही आपकी जीत होगी और वहाँ का अखाड़े का वातावरण जो है आपका पूर्ण रूप से बंदिश रहेगा। और किसी भी पहलवान से अगर आप कुश्ती करते हैं निश्चित ही आप ही जीतोगे। गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। साथ ही पहली बार कोई इसी चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।